हेलो बच्चों। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस तरीके से लिखी जाती हैं और आप किस तरीके से वैलेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें आज ये समझना है कि जो हमारे एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शेल्स में फिल करते हैं तो किस तरीके से वो फिलिंग होती है और शेल्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इस चीज के लिए एक बहुत सिंपल से 2-3 रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिसमें से जो आपका फर्स्ट रूल है वो ये कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला दैट इज 2n²। तो अगर आप 2n² के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपको आपके शेल का काउंट पता है कि फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है या थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है, और आप 2n² फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप ये बता पाएंगे कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम टेंडेंसी क्या है उस पर्टिकुलर शेल की। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपका जो एटम रहता है, एटम के अंदर हमारा KLMN, अगर आपने बोहर्स थ्योरी वाली वीडियो चेक की होगी तो आपको पता होगा कि हम उसके अंदर शेल्स के अंदर फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स जो होते हैं KLMNOP, इस तरीके से ये आगे आगे जा सकते हैं। तो अगर आपका शेल नंबर 1 है जो कि आपका के शेल है, आप अगर अपना 2n² फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास आएगा 2 × 1² दैट विल गिव यू 2। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की टेंडेंसी हमारे पास होती है। 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, 2 से कम दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। सेकेंड शेल एल शेल आता है, ये आपका सेकेंड नंबर का शेल है। आप फिर से 2n² के फॉर्मूले के अंदर 2 यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 8। इसका ये मतलब है कि सेकेंड शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो सकते हैं। थर्ड शेल इज द एम शेल, या थर्ड शेल है तो एन का वैल्यू आप 3 पुट करेंगे 2n² के फॉर्मूला में, तो 2 × 3² आपको मिलेगा 18। तो आपके थर्ड शेल की टेंडेंसी क्या है, थर्ड शेल के अंदर आपके टोटल 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। एन शेल फोर्थ शेल है, नॉट द लास्ट शेल, ये आगे तक कितना भी जा सकता है जैसे जैसे आपके एटम्स बड़े होते हैं साइज में। एन शेल फोर्थ शेल है, फिर से 2 4 का स्क्वायर 16 × 2 दैट इज 32, आपके पास 32 आंसर आएगा। तो इसका मतलब एन शेल के अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 32। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है KLMN जो शेल था आपके पास मैक्सिमम K में 2 हो सकते हैं, L में 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकते हैं, N में 32 हो सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं 2 8 18 32 दैट इज द मैक्सिमम टेंडेंसी, इससे कम ऑब्वियसली हो सकते हैं। अब हम सेकेंड रूल चेक करते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अगर आपका आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर का शेल किसी एक पर्टिकुलर एटम का, उसकी टेंडेंसी 8 होनी चाहिए। इसे हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अनस्टेबल एटम है, वो चाहेगा कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन लेकर चलूं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जिसके लिए वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसको 8 बनाने के लिए। इस पर्टिकुलर रूल को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। थर्ड रूल क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। आप सीक्वेंस में फिलिंग करेंगे, पहले के फिल होगा, के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वो फुली फिल्ड होंगे, फिर एल में 8 है वो फुली फिल्ड होंगे, फिर एम में 18 है वो फिल होंगे। तो आप आगे के शेल्स के अंदर जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पिछला शेल इनकम्प्लीट है और आप आगे की तरफ जंप कर गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अनलेस एंड अनटिल इनर शेल्स आर नॉट फिल्ड यू कैन नॉट जंप फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट शेल। अब समझते हैं कि किस किस तरीके से हमारे जो एटम्स हैं हम उनके अंदर उनके KLMN शेल्स को फिल करना सीखते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और आउटर शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, उस केस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो काउंट रहता है वो इक्वल रहता है।
क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था वहां हमने ये बात डिस्कस करी थी कि आपका एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का काउंट इक्वल होता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर। आयंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एटम की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन आपका पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं? 1। तो अगर ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम होगा। अगर इसमें 1 प्रोटॉन है तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें ये पता है KLMN शेल के अंदर हमारे पास क्या क्या था, 2K में आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 18 आ सकते हैं और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर हाइड्रोजन के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन तो वो सबसे पहले फर्स्ट शेल में जाएगा और ये आपका यहाँ पे K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसके पास है ही नहीं है, अगर और है ही नहीं तो हम K शेल को फुली फिल यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। हीलियम आपका सेकंड है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और K शेल की मैक्सिमम टेंडेंसी 2 है, इसलिए K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो गए। बाकी के जो शेल्स हैं LMN वो यहाँ पे एम्प्टी हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड आता है लिथियम। लिथियम 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब के शेल में देखिए 2 ही आ सकते हैं। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में डाल दिए, अब आपके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि 3 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में जाएगा जो कि आपका एल शेल है। तो के में आपके पास आए 2 एंड एल में आए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 4 एटॉमिक नंबर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो के शेल की टेंडेंसी है 2 की, तो 2 फिल कर दिए, कितने बच गए? 2 बच गए। तो इसके आगे यहाँ पे एल में भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का 5 रहता है नंबर, के शेल में आ गए 2, कितने बच गए? 5 - 2 इज 3, तो एल शेल में आपके पास 3 आ जाएंगे। कार्बन आपका 6 नंबर पे आता है, कार्बन के में आ गए 2, कितने बच गए? 6 - 2 4, 4 बच गए, तो 4 आपके नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे, दैट इज द एल शेल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 इसका नंबर रहता है। तो ये आपके जो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अगर आपके के में आ गए तो बच गए 5, 5 चले जाएंगे आपके एल में। ध्यान रखिएगा कि एल की मैक्सिमम टेंडेंसी 8 है, तो जब तक हम 8 तक नहीं पहुंचते तब तक इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में फिल होते रहेंगे। इसीलिए ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में अगर 2 चले गए तो कितने बच गए? 6 बच गए, तो वो जो 6 बच गए वो एल में चले जाएंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, के में अगर 2 चले गए तो एल के लिए कितने बच गए? 7, 7 आपके एल शेल के अंदर चले जाएंगे। 10th में आपका नियॉन आता है। नियॉन के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बच गए? 8 बच गए। 8 बच गए तो वो आपके एल शेल में चले जाएंगे। अब आपका एल शेल फिल हो गया है। अब जब आप नेक्स्ट एटम के ऊपर जाएंगे, 11th नंबर के एटम के ऊपर, तो अब के फिल है, एल फिल है, अब वो एम में भरना शुरू करेगा। तो देखते हैं 11th नंबर का। 11th सोडियम रहता है, सोडियम इज Na, और इसके अंदर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो के, एल एंड एम। के में 2 की मैक्सिमम टेंडेंसी 8, 10, एल की टेंडेंसी 8, 8 + 2 हो गया 10 आपके पास। अब कितना बच गया? 11 करना है टोटल, 10 यहाँ पे फिल हो गए तो 1 बच गया, 1 आपका एम शेल में चला जाएगा। देन मैग्नीशियम इज 12, के में 2, एल में 8 एंड एम में 2। कैसे भरे हमने? 12 फुल करना है तो 2 + 8 10, कितना बच गया? 2 बच गया, तो 2 एम में चला जाएगा। अब एम में भी हमारा ऑक्टेट रूल आप ध्यान में रखिए कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपको इसकी फिलिंग तब तक करनी है जब तक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए, जो कि आपका आर्गन रहता है। तो आप एल्यूमिनियम में 13, दैट इज 283, के एल एम की कन्फिग्रेशन 283 आ जाएगी। सिलिकॉन इज 14, फिर से के एल एम में 284, 2 + 8 10, 10 + 4 14, के एल एम 285, सल्फर 16, के एल एम दैट इज 286, क्लोरीन 17, के एल एम 287, 2 + 8 10, 10 + 7 17, टोटल 17 बन गया। आर्गन, अब आर्गन के केस के अंदर ए आर इसका सिंबल रहता है। के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, मैक्सिमम फिल हो गए 2 एंड 8, ये हो गया 10, कितने बच गए? 8 बच गए, तो वो आपका एम में चला जाएगा। अब देखिए पोटेशियम में आते हैं। पोटेशियम के पास
के आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है, के में 2 आ सकते हैं, 2 फिल कर दिए, एल में 8 आ सकते हैं, 8 फिल कर दिए, एम में 8 आ सकते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो 8 आ गए। अब कितने बच गए, अब यहाँ तक 18 हुआ है टोटल, एक बच गया तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा आपका के एल एम के बाद एन शेल यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। सिमिलरली 20th जो कैल्शियम है वहां पे भी के एल एम एंड एन जो है उसमें फिल होगा, एन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब देखिए अभी हमने बात करी थी कि एम की टेंडेंसी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट आप पोटेशियम और कैल्शियम में देख पा रहे हैं कि हमने एम के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। तो बेसिकली आपको सेकेंड रूल भी याद रखना है जो कि ऑक्टेट रूल है, पहले आउटर मोस्ट में 8 आता है, आगे जाएगा एन को फिल करेगा, टोटल वहां 8 फिल होंगे, फिर वो वापिस आएगा एम को 18 कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, आप 11th 12th में जाएंगे आप इजीली और समझ पाएंगे, क्योंकि ये के एल एम एन भी फर्दर ऑर्बिटल्स में स्प्लिटेड होता है जो कि हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए कि आपका जो सेकेंड रूल है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो एम पहले 8 पूरे करता है, एन में फिलिंग होती है, एन में जब 8 पूरे हो जाते हैं तो वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपने एम शेल के अंदर। बट क्योंकि आपको 9th क्लास 10th क्लास तक सिर्फ 20 एटम्स की ही बात करनी है, तो आपका इतने से काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी कैसे पता लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वैलेंसी जान पाएंगे कि कैसे पता लगती है, आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी हमने बात करी 17 है, तो के एल एम एन इसकी फिलिंग करके देखेंगे, के में 2, एल में 8 एंड एम में 7, तो ये टोटल बन गया 17। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए इसका आउटर मोस्ट शेल एम है, एन नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी है। ओके, तो इसका आउटर मोस्ट शेल एम शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है, और वो ये स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल कब बनेगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 7 8 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये बाहर से किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, उस केस के अंदर जब 1 की गेनिंग कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बेसिकली इसने क्या किया, 1 का गेन किया, और अगर कोई छोटा एटम होगा वो लूजिंग से भी 8 बन सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या किसी दूसरे एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ताकि खुद के इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए आउटर मोस्ट शेल में, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलेंगे। जैसे कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम of other elements, that is the tendency to react to form fully filled outermost shell। करना क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है आउटर मोस्ट शेल में, चाहे वो लेके बने 8 या वो अपने छोड़ के बाहर निकाल दे और फिर वो 8 बन जाए। दोनों तरीके हैं इसके पास, लूजिंग एंड गेनिंग, किसी भी तरीके से बने 8 बनाने हैं, और जितने लेगा या देगा या शेयर करेगा वो पर्टिकुलर काउंट वैलेंसी कहलाएगा। So the atom react to achieve the octet in the outermost shell. Octet मतलब 8 electrons in the outermost shell. This is done by sharing, gaining और losing। 3 तरीके हैं, दे, ले या sharing कर ले किसी से। So thus the electrons gained, lost or shared will give you the combining capacity, and combining capacity is what? Valency। ठीक है, तो हमने 20 नंबर तक अपने जितने एलिमेंट्स हैं उनकी अभी KLMN कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। अब इनकी वैलेंसी निकालना सीखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी वैलेंसी कैसे पता लगती है। अब देखिए हाइड्रोजन था नंबर 1 पे, ये रिपीट है टेबल आपका।
हाइड्रोजन 1 नंबर पे था, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब एक बात को याद रखिएगा, आपका फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट है ये दोनों ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते। क्यों ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ के शेल में है, और के शेल की मैक्सिमम टेंडेंसी 2 है। ये किसी भी तरीके से, ये कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं और बाकी सब एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ड्यूप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि के शेल की मैक्सिमम टेंडेंसी 2 है, इसीलिए सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन, पूरे पीरियोडिक टेबल में और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है 120 एलिमेंट्स में से सिर्फ ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं करते, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अगर अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, बेसिकली अगर इसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। हीलियम आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे तो चाहिए ही नहीं, ना ये गेन करेगा ना ये लूज करेगा, ये अपना कंप्लीट है इसका आउटर मोस्ट ड्यूप्लेट। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? ये ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है ना शेयर कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0, बिकॉज इट इज नॉट गेनिंग और लूजिंग, ये कंबाइन ही नहीं कर रहा, कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। थर्ड, लिथियम। अब यहां से आप स्टोरी समझिए कि लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसका नंबर था, 3 टूटेगा 2 एंड 1 के अंदर। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेसिटी रखता है, बट अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़े तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि अगर इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और अगर ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये 3 प्रोटॉन उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। अब इस केस के अंदर क्या होगा? अब ये गेन नहीं करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या करेगा? इसको इजी वे आउट दिख रहा है कि अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ दूं तो उस केस के अंदर मेरे पास इनर शेल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस वजह से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1, तो वैलेंसी हो गई 1। कितने लिए, कितने दिए या कितनी शेयरिंग करी, वो काउंट आपकी वैलेंसी आपको दे देगा। तो लिथियम भी क्या कर रहा है? इसको 1 देना आसान लग रहा है 7 लेने के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इस वजह से इसने 1 दे दिया, इसका के शेल कंप्लीट हो गया, के शेल कंप्लीट होने की वजह से ये क्या हो गया? इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम सेम स्टोरी है, 4 नंबर था, 2 एंड 2। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 बनने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है, बट 2 का लूज करना बहुत आसान है। तो 6 लेना मुश्किल था, 2 देना आसान है, कम एनर्जी लगेगी, इस वजह से ये 2 का लॉस्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो 2 हो जाती है। बोरॉन अगेन सेम स्टोरी, 5 इलेक्ट्रॉन से 2 एंड 3 कॉन्फ़िगरेशन। 3 के लिए अब इसको लेने कितने पड़ेंगे? 5 लेने पड़ेंगे, देने के समय 3 देने पड़ेंगे। तो किसको देने में कम एनर्जी लगेगी? 3 देने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू 5 लेने में। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब बात आती है फोर्थ, कार्बन की। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 एंड 4, क्योंकि 6 नंबर है। अब देखिए, जब 4 है तो 4 को 8 भी बनाया जा सकता है, या फिर 4 का लॉस करके आप इनर मोस्ट को भी पूरा कर सकते हो। तो दोनों केसेस में इक्वल एनर्जी लग रही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आपके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उस केस के अंदर ना ये देता है ना ये लेता है, ये कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जिसको हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जो कि 10th क्लास में एक पूरा चैप्टर आप इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो फोर्थ के लिए एक बात याद रखिएगा, ना ये लेगा ना ये देगा, ये किसी दूसरे ऐसे एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा जो कुछ कुछ देर के लिए इसको इलेक्ट्रॉन इसके ले लेंगे और कुछ देर के लिए इससे ले लेंगे, शेयरिंग बेसिस पे काम होगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस काम के लिए इन्वॉल्व होंगे, तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि इसकी शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है? 4 है यहाँ पे। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 नंबर है, 2 और 5 में आपने इसको स्प्लिट किया।
अब 5 है। अब देखिए अगर इसको 8 बनाना है आउटर मोस्ट शेल में, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है, एक तरीका। दूसरा तरीका है 5 को लूज कर दे। तो 3 लेना आसान है या 5 लूज करना आसान है? यस, 3 लेना आसान है। तो जब 3 लेना आसान है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और 8 बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, 2 6। अब 6 के लिए 6 को 8 बनाना है, तो 2 लेना आसान है या 6 देना? यस, 2 लेना आसान है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ये 8 बना देगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। फ्लोरीन पे देखते हैं, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 बन सकता है, 7 देना बहुत मुश्किल है, 1 लेना आसान है, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। अब नियॉन की बात करते हैं। नियॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 नंबर था, 2 8 कन्फिग्रेशन हुई, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा? 8 है तो कंप्लीट है ऑक्टेट, ना लेगा ना देगा ना शेयर करेगा, तो इस वजह से वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही नहीं है, ये कंबाइन करना ही नहीं चाहता किसी से, ये अपने आप में स्टेबल है। ठीक है, तो यहां से आप एनालाइज करिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस केस में इसको देना आसान होता है, इसके लिए लूजिंग आसान होती है। ठीक है, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस केस के अंदर 5 के केस में 3 लेना, 6 के केस में 2 लेना और 7 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन लेना, ताकि ऑक्टेट बन सके, ये इजी होता है। तो 1 2 और 3 के केस में लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और 1 2 3 के केस में 1 2 3 ही वैलेंसी है। बट जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो 5 6 और 7 के केस में गेन करना इलेक्ट्रॉन का इजी होता है। इस वजह से 5 6 7 वाले क्या करते हैं? गेनिंग करते हैं। 1 2 3 वाले क्या करते हैं? लूजिंग करते हैं। और एक एक्सेप्शन है 4 वाला, 4 वाले क्या करेंगे? ये शेयरिंग करते हैं, और 4 वाले के लिए जो वैलेंसी है वो 4 ही रहती है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, जैसे नियॉन के केस में या हीलियम का फर्स्ट शेल था, 2 का केस था, उस केस में ना उसको लेना है ना उसको देना है, तो उस केस में आपकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ से एक ट्रेंड देखिए, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आ रहे हैं, पहले 1 से 0, फिर 1 2 3 4, फिर घट रहे हैं 3 2 1 0, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 देन 0। इस तरीके से ये पूरा एक ऑर्डर चलेगा अगर आप इनको सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 11 से 20 तक एलिमेंट्स देखते हैं। अब सोडियम 11 नंबर, 281। ओके, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 1 2 3 का मैंने आपको क्या बताया था? 1 2 3 वाले को लूज करना आसान होता है, तो ये लूज कर देगा इस 1 इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का लूज इजी होता है, इसलिए ये 2 लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। 3 वाले की एल्यूमिनियम 13 आउटर मोस्ट शेल में 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वैलेंसी हो जाएगी 3। सिलिकन आउटर मोस्ट शेल में 4, क्या बताया था मैंने? 4 में शेयरिंग, यस शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग 4 की ही शेयरिंग करेगा 8 बनाने के लिए। 5 वाला क्या करता है? अब गेन करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, क्योंकि 6 का लूज करना बहुत मुश्किल है, तो 2। 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो 1। एंड आर्गन आ गया, फिर से आर्गन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो 0। देखिए फिर से बन गया ऑर्डर, 1 2 3 4 4 3 2 1 एंड 0। फिर से स्टोरी रिपीट होगी। पोटेशियम आउटर मोस्ट शेल में 1, तो 1 को लूज करेगा, वैलेंसी 1। देन कैल्शियम 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लूज करेगा तो 2। बस ये इस तरीके से चलता रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये आपको वैलेंसी आई होप समझ आ गई हो। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके अंदर सारे 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स भी दे रखे हैं और इनके साथ इनकी वैलेंसीज भी हैं। तो आप इसमें चेक करिए, देखिए 1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 बढ़ा, फिर 3 2 1 0 घटा, फिर 1 2 3 4 इंक्रीज हुआ, फिर 3 2 1 0 डिक्रीज हुआ, 1 2 3 4, इस तरीके से ये आगे तक पूरा चलता रहता है। फाइन, तो ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करना सिखा दिया,
मैंने आपको वैलेंसी फाइंड करना सिखा दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पे हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।